ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। हम बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा जा रहा है। जनवरी 2026 का पहला महीना जनवरी, ये महीना अच्छा है आपके लिए। फर्स्ट हाफ विशेष अच्छा है, धनदायक है, लाभदायक है। सेकेंड हाफ में कुछ चीज़ें अगर उस फील्ड में है तो अच्छी बात है आपके लिए, अच्छी ही रहेगी आपके लिए सेकेंड हाफ भी। लेकिन कुछ चीज़ों में चीज़ें बदलेंगी भी आपके लिए। बात करेंगे पहला दिन कैसा है आपका। साल का शुरुआत, साल का पहला दिन जैसा होता है वैसा ही आपका पूरा साल गुजरता है और साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। भले ही वक्री और पतित गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, लेकिन पहला गुरुवार के दिन न्यू ईयर हो रहा है आपके लिए। लाभेश गुरु लाभ भाव में पंचमेश गुरु है और अपने ही भाव को देखते भी हैं। अच्छा है, लाभ भाव से बैठ के सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, राहु हैं। तो ये चीज़ें गुरु के दृष्टिकोण से भी भले पतित हैं, वक्री हैं, लेकिन सप्तम भाव यानी व्यापार में अनिश्चितताएं बहुत जो बढ़ रही हैं आपकी, क्योंकि सप्तमेश शनि है और अष्टम भाव में है राहु के साथ, गुरु वक्री दृष्टि। तो बहुत दिनों से व्यापार में आप लोगों के लिए कठिनाइयाँ बढ़ी हुई हैं और ये बढ़ी हुई कठिनाइयाँ धीरे धीरे नॉर्मलिटी की तरफ जा रही हैं। चूँकि शनि न सिर्फ सप्तमेश है, षष्ठेश भी है। षष्ठेश का अष्टम में बैठना राजयोग होता है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। हालांकि उस तरह का विपरीत राजयोग नहीं, फिर भी बुरा नहीं है और अब ये मार्गी भी है। तो जो अनिश्चितताएँ चली आ रही थी बहुत दिनों से आपकी जॉब में, आपके व्यापार में, उनमें कमी तो आई है गुरु के कारण। अब गुरु नॉर्मल हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, ये चीज़ें टैकल करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस महीने, अब ये जो प्रभाव है गुरु और शनि का वो बहुत दिनों से चल ही रहा है। अब धीरे धीरे कंटिन्यूटी आने की वजह से आपको ज़्यादा उसमें अंतर पता नहीं चलेगा। अंतर किसका आएगा? सबसे बड़ा अंतर आएगा मुख्य 4 ग्रहों का, जो कि एक साथ ही बैठे हैं आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में, और बहुत से तो आपके राजयोग बना के बैठे हैं, राजयोग या धन योग। चारों ग्रह, शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी, शुक्र आपके थर्ड हाउस के स्वामी, वो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में पहला राजयोग बना रहे हैं शुक्र भी। दूसरा भाग्य भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हैं और वो भी आपके राजयोग बना रहे हैं पंचम भाव में ही, लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान। मंगल भी लग्नेश या राशि स्वामी स्वयं केंद्र के स्वामी त्रिकोण में सूर्य भी, और बुध जो कि आपके धनेश है और जो आपके लाभेश है। सबसे बड़ा धन प्रदायक बुध ही हैं आपके लिए 17 जनवरी तक। तो ये चारों ही ग्रह पहले हाफ में आपको सब कुछ दे रहे हैं। धन, कार्य क्षेत्र में आप प्राप्ति कर सकते हैं, आप बढ़ चढ़ के काम करेंगे, बढ़ चढ़ के भले ना करें लेकिन प्राप्ति आपको फिर भी होती रहेगी। कार्य क्षेत्र में चीज़ें आपके लिए सरल और सुगम हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये महीना जो होगा बहुत ही नॉर्मल होगा, क्योंकि शनि वक्री थे और वक्री शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे थी, तो ये बुरा था आपके लिए। लेकिन अब चूँकि शनि भी मार्गी हैं और कार्य क्षेत्र के स्वामी शुक्र कहीं ना कहीं आपके मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं लक्ष्मी स्थान में, और बुध के साथ भी, तो ये दिखाता है कि आपके पास अथॉरिटी या अधिकारी वर्ग से मेलजोल और डिप्लोमेसी बुध के कारण, ये सारी चीज़ें होने के कारण आपके प्रयत्नों में जो भी प्रयत्न करेंगे आप, कम काम ज़्यादा सफलता, ये आपकी फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगी। तो कार्य क्षेत्र में फर्स्ट हाफ में आपका जो भी हो समय अच्छा ही जा रहा है। धन आने के योग बन रहे हैं। कहाँ से आएगा? लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी बुध हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, यानी संतान को प्राप्ति हो सकती है, परिवार में कोई प्राप्ति हो सकती है, परिवार में धन आ सकता है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है सुलझ सकता है, कोई सरकारी कागजी कार्रवाई अटकी हुई थी वो पूरी होगी। हालांकि वो सेकेंड हाफ में हो सकती है, लेकिन फर्स्ट हाफ में अगर वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं आप, बोलने का काम है, कोई एंकरिंग का काम करते हैं, या फिर सोशल मीडिया वगैरह पे इन्फ्लुएंसर हैं आप, किसी तरह के सिंगर हैं आप, ऐसे सभी लोगों के लिए धन और लाभ के योग बने हुए हैं। आपके पुत्र के प्राप्ति के योग बनेंगे, या फिर पुत्र से प्राप्ति या पुत्र को जॉब वगैरह मिल सकती है।
तो पुत्र आपका नाम रोशन कर सकता है, कुछ ना कुछ बड़ा प्राप्त हो सकता है उसको, सरकारी जॉब वगैरह लग सकती है आपके पुत्र को या आपके स्वयं को भी। टीचिंग के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आप टीचर बनना चाहते थे, बहुत दिनों से अप्लाई कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे टीचिंग के क्षेत्र में, बहुत से लोग होते हैं जो टीचर ही बनना चाहते हैं, टीचर बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, सारी पढ़ाई कर चुके होते हैं, बीएड वगैरह। हाँ, सरकारी टीचर बनना जो लोग चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। जनवरी के पहले हाफ में अगर कोई एग्ज़ाम होता है टीचर वगैरह से संबंधित कुछ है, आपको टीचिंग करानी है, आपको कोचिंग सेंटर वगैरह चलाते हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं कोचिंग सेंटर में कहीं पढ़ाने के दृष्टिकोण से, आप लोग के लिए जॉब अवेलेबल हो जाएगी फर्स्ट हाफ में। वहाँ से आपका एक धन आने का, परमानेंट लिक्विड मनी और स्थायी धन दोनों ही आने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही लिक्विड मनी और फिक्स मनी दोनों के भाव के स्वामी बुध हैं, पंचम स्थान में, लक्ष्मी स्थान में है, अच्छा है। तो ये शिक्षा से कहीं ना कहीं आ सकती है आपके पास चीज़ें, आपके धन आता हुआ दिख रहा है, जॉब वगैरह मिल सकती है आपको, हाई पैकेज पे मिल सकती है या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कि इंटरव्यू वगैरह हो गया हो, तो आपको खुशखबरी मिल सकती है इस महीने, जनवरी के महीने में, फर्स्ट हाफ में ही। तो 17 जनवरी तक कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन की प्राप्ति, लाभ होने के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में भी समय अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। भूमि प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के या प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाने के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट वगैरह से अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और अष्टमें से गुरु है और गुरु की दृष्टि है इन सभी पर, मंगल और सूर्य साथ में है, तो कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होगी आपको, अचानक से ही धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धनेश के साथ में ये सभी ग्रह, कर्मेश के साथ में। तो शेयर मार्केट से हो, पैतृक संपत्ति से हो, या कोई प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का कोई काम करते हो आप, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और प्रॉपर्टी ले सकते हैं या कोई वाहन वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये योग तो बने हैं आपके। प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय है, या फिर गाड़ियों की खरीद बिक्री करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं ये महीना जो है फर्स्ट हाफ आपका बड़ा कोई धन लेने के योग बन रहे हैं। धन मतलब भूमि, बड़ी प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं। गुरु की दृष्टि है तो बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं आप। जो लोग गाड़ियाँ बेचते हैं उनके लिए समय अच्छा है। मेडिकल से संबंधित फील्ड के लोग जो भी हैं, या मेडिकल के अलावा अगर बात करें फार्मा वगैरह के फील्ड में है, अगर आप फार्मेसी के फील्ड में है या मैनेजमेंट फील्ड, लॉ फील्ड में जितने लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा या कहूँगी इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है अगर ट्राई करते हैं तो सेकेंड हाफ में, क्योंकि ये चारों ही ग्रह एक एक करके आपके भाव बदलेंगे। 13 जनवरी, फिर 14 जनवरी, फिर 16 जनवरी और 17 जनवरी, चारों ही ग्रह आपके एक एक करके बदलेंगे आपके फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ में, जनवरी। अब यहाँ से आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि परेशान भी कर सकती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। अच्छी क्या है, स्टूडेंट के लिए अच्छी रहेंगी ये चीज़ें। अब जो जॉब वगैरह के चांसेस हैं वो वाइड रेंज में हो जाएंगी आपकी। वाइड रेंज में मतलब अलग अलग फील्ड में जॉब करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए समय अनुकूल हो जाएगा। सूर्य मंगल का साथ में होना और मंगल का उच्च का होना षष्ठ भाव में सेकेंड हाफ में। अब मंगल उच्च के हैं और लग्नेश के साथ में, सूर्य षष्ठ भाव में उत्तम फल देते हैं। बुध भी ठीक है, शुक्र बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं। षष्ठ भाव में जाने के बाद शुक्र का जो फल होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियाँ देखने को मिल सकती है आपको। परेशानियाँ इन द सेंस की थोड़ी आलस्य आ सकती है आपको चीज़ों को करने में। अगर कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि आप फर्स्ट हाफ में जितना अच्छा काम करेंगे, आप जितनी सफाई से करेंगे, कम मेहनत में ज़्यादा काम, सेकेंड हाफ में चीज़ें आपके हो सकता है कि आपके अनुकूल ना हो जॉब में। लेकिन जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उच्च का मंगल षष्ठ भाव में है, शत्रु विरोधी काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं, जो लोग ऐसे ज़मीन खरीदते हैं जो कि विवादित हैं और विवादित ज़मीन खरीद के उसको बेचते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। तो हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने के और उसको बेचने के योग बन जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदेंगे पहले आप, विवादित ज़मीन भी है तो खरीद सकते हैं, बाद में उसको बेच सकते हैं।
तो अच्छा समय है। जॉब लगने के चांसेस बनेंगे, पुलिस में, सेना में, कहीं भी वर्दी वाली जो नौकरी है सेकेंड हाफ में आप ट्राई करिए। सेकेंड हाफ में आपके लिए जॉब, सरकारी नौकरी करने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, लगने के योग बनेंगे। आप अब वो तो लक है कि एग्ज़ाम होता है या नहीं, 15-16 जनवरी के बाद से लेकर 30 जनवरी या उसके बाद भी ये योग बना रहेगा आपका। अगर इस बीच कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है सेना से संबंधित, वर्दी से संबंधित, बेल्ट वाली नौकरी के लिए, तो बहुत अच्छा समय रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं या फार्मा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी, मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं या लॉ फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की अगर कोई एग्ज़ाम है आपकी, जजेस वगैरह के लिए कोई एग्ज़ाम है, लॉ में लॉयर्स बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। कर्जे वगैरह लेने के चांसेस बन जाएंगे आपके, लेकिन लेते हैं तो सोच समझ के करिएगा। लेकिन हाँ, सॉफ्ट लोन वगैरह मिल सकता है आपको, घर वर बनाने के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं तो मिल सकता है। होम लोन वगैरह अगर लेना चाहते हैं, गाड़ी रेंट पे लेना चाहते हैं तो मिल सकता है आपको। तो रेंट वगैरह पे अगर गाड़ियाँ लेना चाहें तो ले सकते हैं, इस समय मिल जाएगा आपको सॉफ्ट लोन और ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बात करें व्यापार में, तो व्यापार में देखिए चीज़ें आपके अनुकूल हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, व्यापार जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। हाँ, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके नॉर्मलिटी की तरफ जाएंगी, खर्चे होंगे व्यापार में। लेकिन अगर बात करें तो व्यापार में आपके बहुत ज़्यादा फैलाव करने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यापार में अगर बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई करने जाते हैं तो खर्चे एक्स्ट्रा होंगे आपके, अनायास खर्चे होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा निर्णय कोई ना लीजिएगा व्यापार के क्षेत्र में, विशेष रूप से 15 जनवरी के बाद से। 15 जनवरी के बाद से कोई अगर कुछ करना ही है नया व्यापार के क्षेत्र में तो 1-2 महीने के बाद करिएगा, मार्च वगैरह के बाद करिएगा। व्यापार में चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। व्यापार बढ़ाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, अभी के लिए सामने चीज़ें बहुत आएंगी आपके, वहाँ बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे व्यापार बढ़ाने के। कर्ज ले सकते हैं आप अनायास ही, बहुत से लोग आपको आइडिया दे सकते हैं जो कि आपके हक में नहीं होने वाला है, और अनर्थ के खर्चे होंगे आपके। तो व्यापार में चीज़ें थोड़ी बहुत सोच समझ के करने वाली होंगी, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में जनवरी के 15 जनवरी तक आपके व्यापार में भी लाभ होंगे, और विशेष रूप से अगर लोहे का बिल्डिंग मटेरियल का काम जो भी करते हैं उनके लिए अच्छा है समय फर्स्ट हाफ में। शेयर मार्केट वगैरह के लिए अच्छा समय रहेगा, और फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, शेयर मार्केट में अगर निवेश वगैरह करते हैं तो करिए, बेशक लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा, वहाँ से अचानक से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। फर्स्ट हाफ में धन प्राप्ति हो सकती है, तो फर्स्ट हाफ में धन आएगा आपका, लेकिन सेकेंड हाफ में वो चला भी जाएगा अगर आपने लापरवाही की और व्यापार में कहीं यहाँ वहाँ निवेश कर दिया, अनर्थ के खर्चे हो सकते हैं, तो उससे बचाव करिएगा। और लव लाइफ के लिए समय ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा। सेकेंड हाफ में ठीक है, बहुत अच्छा तो पूरा साल ही नहीं रहने वाला 2026 का। कोशिश करिए इस साल नॉर्मली चल रहा है जो, तो चलता रहे, और जो नहीं चल रहा होगा वो टूट ही जाएगा। तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय तो नहीं है पूरे साल ही, मैं कहूँगा नेक्स्ट ईयर कोई संभावना बन सकती है। मेरी लाइफ में चीज़ें जिनकी अच्छी हैं उनकी अच्छी ही रहेंगी, और जिनकी नहीं अच्छी चल रही हैं उनकी धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी, या तो समाप्त होंगी या तो मिल ही जाएंगी आपकी। तो ठीक है, मिला जुला रहेगा समय ये महीना आपके लिए। फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा है, सेकेंड हाफ कुछ लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, जॉब वगैरह के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा है। चीज़ें आप करिए, उपाय अवश्य करिए। उपाय स्वरूप आप कहीं ना कहीं सूर्य को जल चढ़ाना नित्य किया करिए। राम रक्षा स्रोत का पाठ अगर करते हैं तो डेली कर सकते हैं तो अच्छी बात है, विष्णु सहस्त्रनाम या राम रक्षा स्रोत, इन दोनों में से कुछ एक रेगुलर पढ़ा करिए, और सूर्य को जल हमेशा दिया करिए। और दशा अंतर्दशा अपनी चेक कर लीजिएगा कुंडली में, अगर अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है, उसके अनुसार आप उपाय करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, दिए गए नंबरों पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए।